रमजान में इजराइल की सख्ती, गाजा में आपूर्ति रोकी, हमास ने सौदा ठुकराया। इजराइल ने रमजान के दौरान गाजा में जरूरी सामान की आपूर्ति रोक दी है, जिससे वहां रह रहे फिलिस्तीनी परेशान हो गए। बंधक समझौते का पहला चरण खत्म होने के बाद हमास ने विटकॉफ प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जो चरणबद्ध युद्ध विराम पर वार्ता का प्रस्ताव था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर 4 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। इजरायली सेना ने दावा किया कि वे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे और विस्फोटक लगा रहे थे। ट्रंप का यूरोप पर तंज, बोले पुतिन नहीं अमेरिका की समस्याओं पर ध्यान दें। यूक्रेन को मदद दे रहे यूरोपीय देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पुतिन पर कम और अपने देश की असली समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमास हालात यूरोप जैसे ना हो। ट्रंप की यह टिप्पणी ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर द्वारा यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद देने के ऐलान के बाद आई है। ट्रंप ने अवैध प्रवास, अपराध और ड्रग्स को अमेरिका की बड़ी चुनौतियां बताई। यूरोप से यूक्रेन को समर्थन, ट्रंप से फिर मिल सकते हैं जेलेंस्की। ओवल हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से तकरार के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की यूके पहुंचे, जहां यूरोपीय देशों ने यूक्रेन युद्ध विराम पर चर्चा की। ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध विराम योजना पर काम करने को तैयार है। जेलेंस्की ने अमेरिका से संबंध मजबूत रखने की बात कही और संकेत दिया कि ट्रंप बुलाते हैं तो वो मिलने जाएंगे। उन्होंने यूरोप के समर्थन को अहम बताया और शांति के लिए सुरक्षा गारंटी की जरूरत पर जोर दिया। जेलेंस्की को यूरोप का सहारा, ब्रिटेन और फ्रांस ने कर दिया बड़ा वादा। डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस के बाद यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में आ गए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध विराम योजना पर काम कर रहे हैं, जबकि ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने यूक्रेन को 1.6 अरब पाउंड की रक्षा मिसाइलें देने का ऐलान किया है। ट्रंप के रुख के चलते अमेरिका के रूस के करीब जाने की आशंका थी, लेकिन अब यूरोप इसे रोकने और अमेरिका को साथ लाने की कोशिश में जुटा है। कनाडा के नए वीजा नियम, वर्क और स्टडी परमिट, भारतीय छात्रों और कामगारों पर संकट। कनाडा ने वीजा नियम सख्त कर दिए हैं, जिससे भारतीय छात्रों और कामगारों पर असर पड़ेगा। नए नियमों के तहत सीमा अधिकारियों को स्टडी और वर्क परमिट रद्द करने का अधिकार मिल गया है। यदि अधिकारियों को संदेह हो कि कोई व्यक्ति तय अवधि के बाद कनाडा नहीं छोड़ेगा, तो उसका वीजा रद्द किया जा सकता है। इस बदलाव से 4.27 लाख भारतीय छात्र प्रभावित हो सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.